हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का जेन्युइन क्लासेज में। सभी प्यारे विद्यार्थियों को नमस्कार। राजस्थान में आने वाली 17 भर्तियां दोस्तों जो सीईटी के माध्यम से होगी। अगर आप एक गलती करते हैं तो 17 भर्तियों से आप सीधे के सीधे बाहर हो जाएंगे। जिस प्रकार से लास्ट टाइम दोस्तों आपका सीईटी 10+2 ग्रेजुएशन लेवल हुआ, जिसमें बड़ी बड़ी भर्तियां शामिल थी, 5000 से अधिक पद भी भर्तियों में थे, जैसे कि जूनियर अकाउंटेंट है, आपका दोस्तों एलडीसी भर्ती है, आपका कांस्टेबल भर्ती है। ऐसी बड़ी बड़ी भर्तियां लास्ट वाली जो दोस्तों आपकी सीईटी थी उसमें शामिल थी। तो जिनके अच्छे नंबर आए थे, जिनके 200 प्लस नंबर थे सीईटी में, और जिन्होंने आगे भी अच्छी तैयारी करी, वो दोस्तों सेलेक्ट भी हुए, उनका यहाँ पर सिलेक्शन भी हुआ है और दोस्तों रिजल्ट भी अच्छा आया है। लेकिन दोस्तों बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट थे जिनके पिछली बार सीईटी में बहुत कम नंबर थे, अच्छी तैयारी थी, फिर भी नंबर कम थे क्योंकि सीरियस नहीं लिया। सीईटी हट जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, और इस तरह से दोस्तों सीईटी भी हो गई थी, पेपर भी हुए थे, सब कुछ हुआ था दोस्तों, और भर्तियां भी आई थी, एग्जाम भी हुई और भर्तियों से बाहर भी हो गए और नौकरी लगने का सपना फिर से टूट गया। मैं रियलिटी पे बात करूंगा दोस्तों, क्योंकि देखो बहुत सारे स्टूडेंट है राजस्थान के जो ये सोचते हैं कि ऐसी भर्तियों में फॉर्म लगाते हैं जिनमें ऑलरेडी भीड़ है। जैसे पशु परिचर भर्ती में 17 लाख फॉर्म लगाए गए हैं। आप पशु परिचर में 17 लाख की भीड़ में आप अपनी जगह ढूंढ रहे हैं कि 5934 में मेरा नंबर आ जाए 17 लाख में से। लेकिन दोस्तों आप यहां पर मेहनत नहीं करेंगे जहां पर आप सीईटी एग्जाम को पास करके और भी छटनी हो रही है कि 2.5 से 3 लाख ही आने वाली जो आपकी भर्तियां हैं उनमें यहां पर शामिल होंगे। जैसे कि मान लीजिए पटवारी भर्ती आने वाली है, अब पटवारी में चाहे 2000 पद हैं, लेकिन दोस्तों एक बात मैं आपको बताता हूं कि यहां पर देखो आपका 5934 पद मान लीजिए ये है आपके 5934 पद आपके किसमें है दोस्तों, पशु परिचर में है, ठीक है ना। तो 5934 पद आपके पशु परिचर में है। फॉर्म कितने हैं? 17 लाख दोस्तों यहां पर फॉर्म है। एक तो ये कंपटीशन है। एक कंपटीशन क्या है, जब आप लोग सीईटी पास कर देंगे तो सीईटी यहां पर मान लीजिए 2.5 लाख स्टूडेंट ने पास करी है और इतनी ही पास कर पाएंगे, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग हो गई है। बोर्ड खुद चाहता है कि बच्चे कम पास हो, इसीलिए उन्होंने 1/3 नेगेटिव मार्किंग कर दी कि अब तुम पास होके बताओ। तो 2.5 लाख ही स्टूडेंट यहां पर पास कर पाएंगे आंकड़ा। और दोस्तों यहां पर जो मान लीजिए 2000 पदों पे ही भर्ती आती है पटवारी की, अभी वैसे वैकेंसी इंक्रीज होगी, लेकिन 2000 पदों पर अभी तक जो इन्फॉर्मेशन है कि 2000 पदों पर आपकी पटवारी भर्ती आएगी। तो आप यहां पर कंपटीशन देखें और यहां पर कंपटीशन देखें तो आपको कोई ज्यादा डिफरेंस दोस्तों नजर नहीं आएगा। तो मैं फिर बता रहा हूं कि आप जो भीड़ में क्यों शामिल होते हैं, भीड़ से अलग आपका दिमाग क्यों नहीं चलता। जैसे कि हम बात करते हैं दोस्तों, कुछ जो कम वैकेंसी आती है उसमें बच्चे फॉर्म ही नहीं लगाते और उसमें फॉर्म ऑलरेडी कम भी जाते हैं। ये फैक्ट है। राजस्थान में भीड़ में ही शामिल होना चाहते हैं कि कोई ऐसी भर्ती आ जाए जो 10वीं पास भर्ती हो, जिसमें 50,000 पद हो, उसमें फॉर्म लगाएंगे और उसमें जाएंगे 40 लाख फॉर्म। ऐसा करते हैं आप लोग, ऐसा नहीं करना है दोस्तों। सीईटी बहुत महत्वपूर्ण है। पिछली बार वाले विद्यार्थी 2 साल और उनको नौकरी नहीं लगी, 2 साल और नहीं लगेगी दोस्तों, साल साल बढ़ रही है ना। जिसने 21 साल की उम्र में तैयारी करना शुरू की है उसकी उम्र 23 साल हो गई है। जिसने 25 साल की उम्र में तैयारी करना शुरू की है उसकी उम्र 27 साल हो गई है। तो भाई उम्र पे उम्र और समय पे समय निकलता जा रहा है और आप लोग अभी तक बेरोजगार हैं। अभी हमको अभी तक नौकरी नहीं लग रही है। उसका रीजन ये है कि हम सटीक यहां पर दोस्तों तैयारी नहीं करते हैं। उसका रीजन दोस्तों ये है कि हम लोग का एक मार्गदर्शन नहीं है। उसका रीजन ये है कि हमको पता नहीं है करना क्या है, मतलब कि कंफ्यूजन में है, इस वैकेंसी की तैयारी करें, इसकी करें, इसकी नहीं करें। तो मैं फिर बता रहा हूं दोस्तों, 17 बड़ी बड़ी वैकेंसी आने वाली हैं, ठीक है ना, जिसमें 11 वैकेंसी ऑलरेडी आ चुकी हैं आपके सीईटी ग्रेजुएशन लेवल में। आप लोग दोस्तों देख सकते हैं कि यहां पर जिलेदार पटवारी की भर्ती है, कनिष्ठ लेखाकार की भर्ती है, राजस्व लेखाकार की भर्ती है, पर्यवेक्षक यहां पर उप जेलर की भर्ती है, छात्रावास अधीक्षक की भर्ती है, पटवारी कनिष्ठ लेखाकार है, ग्राम विकास अधिकारी है। ऐसी बड़ी बड़ी भर्तियां आपके 11 भर्तियां किसमें शामिल हैं? सीईटी ग्रेजुएशन लेवल में। और कम से कम दोस्तों 6 भर्तियां आपके सीईटी 10+2 लेवल में शामिल होंगी। टोटल 17 भर्तियां हैं जो आपको सीईटी के अंतर्गत देखने को मिलेगी और हजारों की संख्या में इसमें पद होंगे वैकेंसियों के अंदर। तो आपको करना क्या है? आपको सिर्फ इतना ही तो करना है कि 40% मार्क्स लाने हैं सीईटी ग्रेजुएशन के अंदर और 40% ही आपको मार्क्स लाने दोस्तों सीईटी 10+2 के अंदर। आप इतना सा नहीं कर सकते, आप 150 में से 60 सवाल सही नहीं कर सकते क्या? कर सकते, कोई बड़ी बात नहीं है दोस्तों, अभी भी समय है। 40 दिन दोस्तों, 40 दिन जो आपका समय है आपके पास में। अगर हम बात करें प्यारे साथियों, यहां पर दोस्तों अगर हम बात करें 40 दिन, देखिएगा 25 सितंबर से आपकी एग्जाम है, 28 सितंबर तक चलेगी सीईटी ग्रेजुएशन लेवल की, जिसके अभी तक
आपके फॉर्म चल रहे हैं। 9 अगस्त से फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं, 7 सितंबर तक फॉर्म भरे जाएंगे। फॉर्म लगा दीजिए आप लोग और तैयारी शुरू कर दीजिए। तैयारी वैसे काफी सारे स्टूडेंट कर ही रहे हैं, लेकिन जो अभी भी सोच रहे हैं वो सोचे नहीं और तैयारी बिल्कुल शुरू कर दो। 40 दिन अभी भी आपके बचे हुए हैं और 40 दिन अगर आप अच्छे से तैयारी करते हैं तो बिल्कुल आपको यहां पर दोस्तों सीईटी में 40% मार्क्स तो आ ही जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। वही दोस्तों आपका सीईटी 10+2 भी 23 अक्टूबर से होगा, तो इसमें भी लगभग 2 महीने का समय यहां पर बचा हुआ है। अगर आप सीईटी ग्रेजुएशन लेवल की तैयारी करते हैं तो सीईटी 10+2 लेवल की तैयारी तो हो ही जाएगी। सिलेबस लगभग सेम ही है, सिर्फ लेवल का फर्क रहेगा और थोड़ा बहुत दोस्तों यहां पर जीके का फर्क है, क्योंकि इसमें इंडिया जीके ज्यादा आती है, इसमें राजस्थान जीके ज्यादा आएगी, इंडिया जीके कम आएगी। बाकी पढ़ना तो इसमें ही है, तो लगभग सेम ही सब्जेक्ट पढ़नी है। तो मैंने आपसे लास्ट वाले वीडियो में कहा था, जब मैंने 40 दिन की रणनीति वाला वीडियो बनाया, कि आपको सब कुछ नहीं पढ़ना। अब आपको क्या छोड़ना है ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। सब कुछ नहीं पढ़ना है, क्योंकि हमें ना तो 50% बनानी है, ना हमें 100% बनानी है। हमें दोस्तों ओनली यहां पर 40% मार्क्स लाने हैं। अब इसके लिए मैंने आपको बताया था कि जीके पर फोकस करो, इंडिया जीके, राजस्थान जीके, साइंस पे फोकस करो, मैथ पे करो दोस्तों, रीजनिंग पे करो, और इसके अलावा हिंदी पढ़ना चाहो तो हिंदी पढ़ लो, नहीं तो करंट अफेयर्स पढ़ लो। आप इंग्लिश को स्किप कर सकते हैं, कंप्यूटर को स्किप कर सकते हैं, या ऐसी सब्जेक्ट जो आपको पसंद नहीं है या जिसमें जो आपको टफ लग रही है आप उसको स्किप कर सकते हैं। उसकी जगह अन्य सब्जेक्ट को ज्यादा महत्व दे सकते हैं, क्योंकि आपको ओनली 60 क्वेश्चन यहां पर टारगेट करने हैं। अब नेगेटिव मार्किंग कर दी है तो सब कुछ आप अटेम्प्ट नहीं कर सकते, तुक्का नहीं मार सकते। अब जो भी आप पढ़ेंगे वो सटीक पढ़ें, जो भी आप पढ़ रहे हैं वो लिख लिख के पढ़ें, नोट्स बना के पढ़ें, बार बार उसका रिवीजन करें, टेस्ट जरूर लगाएं, चाहे ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो, सीईटी के टेस्ट जरूर लगाएं। आधे क्वेश्चन तो आपके टेस्ट लगाने से दोस्तों ठीक हो जाएंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पढ़ो। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड का पैटर्न रहा है कि यहां पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ज्यादा दोस्तों पूछे जाते हैं। तो मैं तो कुल मिला के बात यही बोलूंगा दोस्तों, बार बार आपको क्यों इधर उधर फॉर्म लगाने हैं, बार बार क्यों आपको दोस्तों तैयारी करनी है, क्यों समय बर्बाद करना है, इसका पेपर आउट उसका पेपर आउट, ये करना वो करना, क्यों इन झंझट में पढ़ना है, जब आपके सामने के एग्जाम है सीईटी एग्जाम, इसको पास करना है, फिर जो भर्ती आएंगी 17 भर्तियां उसमें फॉर्म लगाना है और नौकरी लेनी है। तो जब नौकरी लेनी है तो दोस्तों लेनी है। अब पटवारी वीडियो जैसी बड़ी भर्तियां हैं, इससे बड़ी भर्तियां क्या होंगी। पटवारी अगर आप बन जाते हैं तो फिर आप गिरदावर बनेंगे, नायब तहसीलदार बनेंगे, तहसीलदार से आप रिटायरमेंट होंगे, तो भैया मिनी आरएस कहते हैं पटवारी को। वीडियो भर्ती अपने आप में बड़ी भर्ती है, विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर हैं आप, ठीक है ना। तो भाई ये बड़ी भर्तियां आने वाली हैं। 12वीं स्तर में भी दोस्तों आपको हो सकता है नई एलडीसी भर्ती, तो खैर वो तो ग्रेजुएशन में जुड़ी जाएगी, लेकिन जो आपके 12वीं स्तर में आपके कांस्टेबल भर्ती है, वनपाल है, ऐसी भर्तियां आपको दोस्तों देखने को मिलेंगी। तो मैं तो यही कहूंगा कि अभी भी समय है, आप समय बर्बाद नहीं करें, 40 दिन का टाइम है, आप सटीक तरीके से पढ़ाई करें, एक स्मार्ट वर्क करें दोस्तों, वही पढ़े जो एग्जाम में आएगा। और उसके लिए जेन्युइन क्लासेस की पूरी टीम आपके साथ में है, मैं आपके साथ में हूं। यूट्यूब पर अपनी 3 क्लास चल रही है। सुबह मॉर्निंग में राजस्थान जी के दोस्तों टॉपिक वाइज एमसीक्यूज करवा रहा हूं, शाम को 9 बजे इंडिया जी के टॉपिक वाइज एमसीक्यूज करवा रहा हूं, और 12 बजे साइंस की थ्योरी प्लस एमसीक्यूज करवा रहा हूं। इतना बेहतरीन कंटेंट आपको दोस्तों यूट्यूब पर मिल रहा है। तो प्यारे साथियों, अभी भी समय है कि जेन्युइन क्लासेज एप्लीकेशन को आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करके, जेन्युइन क्लासेज का मात्र 349 रुपए में आपको कोर्स मिल रहा है सीईटी का, इसको परचेज कर सकते हैं, क्योंकि समय आ चुका है दोस्तों तैयारी का और बिल्कुल अपने आप को झोंकने का। क्योंकि अभी नहीं झोंका तो फिर मत सोचना, फिर तुम्हें नहीं लगता कि नौकरी लगे, क्योंकि अभी सरकार एक्शन मोड में है। और यहां पर भर्तियां इन्होंने बोली है कि भाई 1 लाख भर्तियां इसी साल और बाकी 3 लाख जो है आने वाली 3-4 साल में आपको देखने को मिलेगी। 4 लाख भर्तियों की घोषणा हुई है, तो 4 लाख भी नहीं 2 लाख भी ये लोग निकालते हैं तो कम से कम हमें तो एक सीट चाहिए, हमें तो नौकरी लगनी है, हमें मतलब ही नहीं और चीजों से। तो भाई टाइम वेस्ट मत करो, तैयारी करो। ये कोर्स आपको परचेज करना है, सब कुछ इसमें पढ़ाया गया है, सभी सब्जेक्ट के वीडियो लेक्चर हैं, पीडीएफ है, नोट्स है, टेस्ट सीरीज है, सब कुछ इसमें मिल जाएगा। इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं है। मात्र 349 रुपए में, कितने रुपए में, 349 रुपए में। स्वतंत्रता दिवस स्पेशल ऑफर चल रहा है, आज ऑफर का अंतिम दिन है। आज रात दोस्तों, आज रात 12 बजे तक ये ऑफर रहेगा, तो आज ही कोर्स को परचेज करके तैयारी यहां पर शुरू कर देंगे। विश्वास रखिए दोस्तों, पीटीटी बीएसटीसी में झंडा गाड़ा है, सीईटी में भी गाड़ेंगे। एक एंट्रेंस एग्जाम है मामूली सा, हम वही पढ़ेंगे जो एग्जाम में पूछा जाएगा। तो आप निश्चिंत रहिए दोस्तों, तैयारी शुरू करते रहिए। और बस मैं ये कह रहा हूं, गलती मत करो, क्योंकि सीईटी थोड़ा सीरियस लो, काफी बच्चे इसको सीरियस नहीं ले रहे हैं। आप वही पुरानी गलती कर रहे हैं जो आप कर रहे थे। क्योंकि भाई एक बात बताओ, शिक्षा वाकई कोई भर्ती आती है तो उसमें तो जो बीएड वाले हैं या जो बीएसटीसी वाले हैं वो जाएंगे। अगर मेडिकल में कोई भर्ती आती है तो किसी ने कोई पैरामेडिकल कोर्स कर
रखा है, जीएनएम कर रखा है, बीएससी नर्सिंग कर रखा है, वो जाएगा। अगर कोई इंजीनियरिंग की भर्ती आती है JNN की, तो जिसने बीटेक कर रखा है वो जाएगा। अगर कंप्यूटर क्षेत्र में भर्ती आती है तो PGDCA वाला, या दोस्तों आपके यहाँ पर जिसने MCA BCA कर रखी है वो जाएगा। तो फिर जो ऐसे जो जिन्होंने BA कर रखी है, BSc कर रखी है, BCom कर रखी है, जो 12वीं पास हैं, जो स्नातक है, वो क्या करें? उनके लिए कौन सी नौकरी है? उनके लिए यही नौकरी है, उनके लिए यही नौकरी है दोस्तों, ठीक है ना। तो पशु परिचर की तैयारी करो, बट इतने भी पागल मत हो जाओ, कोई इतनी भयंकर बड़ी नौकरी भी नहीं है वो, ठीक है ना। इसमें जो भर्तियां हैं उनसे बड़ी नौकरी नहीं है। आप ग्रेजुएशन लेवल की नौकरी लगते हो जिसमें आपकी पे ग्रेड अच्छी होती है, आपकी सैलरी अच्छी होती है, रेस्पेक्ट अच्छा होता है, जॉब लोकेशन अच्छी होती है, जॉब प्रोफाइल अच्छी होती है। तो भाई एक पशु परिचर की जॉब प्रोफाइल, एक इन भर्तियों की जॉब प्रोफाइल देखो। पटवारी पशु परिचर सेम है क्या? आपके LDC और पशु परिचर सेम है क्या? नहीं है। तो मैं फिर कह रहा हूं, भीड़ का हिस्सा मत बनो, कुछ अलग करो, ठीक है ना। भीड़ से कुछ अलग करके दिखाओ और मेहनत करो दोस्तों, मैं आपके साथ में हूं। इस कमेंट बॉक्स में भर दो कि सीईटी एक जुनून है, सीईटी का सुपड़ा साफ कर देंगे। कमेंट में डाल दो, फटाफट से लिख दो कि सीईटी का सुपड़ा साफ अरविंद सर के साथ, ठीक है ना। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।